विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, विश्व गुरु हम बनने वाले हैं, भारत में चिल्लाते हैं, और जब बाहर की बारी आती है तो बिल में घुस जाते हैं। अमेरिका 104 भारतीयों को हाथ पैर बांध के, जैसे उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया, और भारत सरकार के मुख से एक शब्द नहीं निकला आज तक कि आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं हमारे देश के नागरिकों के साथ। भाई साहब, मोदी जी के तो मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, कैसे कर सकता है कि जिसे हमने, हमारे देश की जनता ने 56 इंच कह के चुना था, वो दरअसल 1 इंच का भी नहीं है उसके पास। क्या इसीलिए आप सपोर्ट करते हो भारतीय जनता पार्टी को कि पूरी दुनिया में हमारा नाक कान सब कट जाए, कि इतनी आसानी से नतमस्तक होके हम जिए? ऐसा इतिहास नहीं है। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आप कैसे पसंद कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी के भाषण में ही सिर्फ कलेजा है, बाकी भाई साहब इतनी कमजोर सरकार, विदेश नीतियों के में आपने 75 साल के शासन काल में आपने कभी नहीं देखा होगा। देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करो कि सत्ता के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, बस सत्ता मिलनी चाहिए। ये कुंभ मेला लगा के लोगों को मरवा के और सनातन धर्म का ये ढोल लेके और सुबह शाम योगी आदित्यनाथ पीट जो रहा है ना, क्या उखड़ने वाला है योगी आदित्यनाथ से? बस मुसलमानों को टारगेट करो। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। जिस तरीके से अमेरिका ने भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजने का काम किया है, और जो व्यवहार आपने देखा है कि किस तरीके से हाथ पैर बेड़ियां पहना के अमेरिका 104 भारतीयों को हाथ पैर बांध के, जैसे उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया, यह आश्चर्यजनक बात है। और भारत की सरजमीन पे उसका लड़ाकू विमान उतरता है और भारत सरकार के मुख से एक शब्द नहीं निकला आज तक कि आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं हमारे देश के नागरिकों के साथ। भाई साहब, मोदी जी के तो मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब मित्र यदि दूसरे मित्र के आदमियों का, उनके देशवासियों का ऐसा अपमान कैसे कर सकता है? या हम ये कहें कि जिसे हमने, हमारे देश की जनता ने 56 इंच कह के चुना था, वो दरअसल 1 इंच का भी नहीं है उसके पास। इतनी कमजोर सरकार, विदेश नीतियों के में आपने 75 साल के शासन काल में आपने कभी नहीं देखा होगा। 1962 में चाइना से युद्ध हुआ, हमारे पास कोई हथियार तक नहीं थे खास। उसके बाद भी जो भी स्थिति हो वो बाद की बात है, लेकिन लोहे के चने चबा दिए थे भारतीय सेना ने चीन का। जिस कांग्रेस पार्टी को ये लोग बदनाम करते हैं, इंदिरा गांधी के ऊपर अब सब टिप्पणी करते हैं, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। ये सच्चाई है भाई साहब। किसी पार्टी की अंधभक्ति ठीक है, करो आप, लेकिन देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं उस हर एक भारतीयों से कह रहा हूं, और उन व्यक्तियों से कह रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करते हो। क्या इसीलिए आप सपोर्ट करते हो भारतीय जनता पार्टी को कि पूरी दुनिया में हमारा नाक कान सब कट जाए? सनातन धर्म में ऐसा तो नहीं हमने देखा भाई, और इतिहास तो नहीं बताता इस धर्म का ऐसा कि इतनी आसानी से नतमस्तक होके हम जिए। ऐसा इतिहास नहीं है। यहां मतलब निस्सहाय व्यक्तियों पे अत्याचार, और वहां से भी क्या आप लोग सोच रहे हैं इस विषय में? यही ना भाजपा और हमारे देश की जो नरेंद्र मोदी की मीडिया, अडानी और गौतम अडानी की मीडिया जो है, यही प्रचार करती है ना कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, विश्व गुरु हम बनने वाले हैं। ऐसा विश्व गुरु प्रणाम करता हूं। ऐसे
गोदी मीडिया को और ऐसी सोच वाले व्यक्ति को जो सिर्फ भारत में चिल्लाते हैं और जब बाहर की बारी आती है तो बिल में घुस जाते हैं। भाई साहब, अभी चीन ने भी कब्जा किया, 4 गांव बसा दिए, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? हमारे देश में ना घुसा है, ना हमारा कोई पोस्ट कब्जा हुआ है। वहीं रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कब्जा हुआ है। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आप कैसे पसंद कर सकते हैं? कि इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति को आप कैसे, मतलब भाई, देश के मान के आप किसको सपोर्ट करते हैं इससे बहस नहीं है, लेकिन एक चीज मैं हर व्यक्ति से कह रहा हूं कि कम से कम राष्ट्र के मान सम्मान के विषय में सोचिए। मोदी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, इससे बढ़िया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना। परमाणु हथियार का परीक्षण किया, नहीं परवाह की अमेरिका की, किया नहीं किया। शेर का कलेजा था अटल बिहारी वाजपेयी के पास, और नरेंद्र मोदी के भाषण में ही सिर्फ कलेजा है, बाकी भाई साहब। लेकिन जहां भारत की मान सम्मान की बात आ रही है ना, तो आपको अपने जमीर के अंदर झांक के देखना होगा। उन्हें तो अच्छे खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे शौक का है। चाहे देश में एक वो फिल्म हमने देखी थी, अमजद खान था उसके अंदर राजा बना हुआ, अंग्रेज देश के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उसको शतरंज खेलने से मतलब था। विदेश की सेना उसके राज्य में कब्जा कर लेती है, उसको भी, उसके महल को भी कब्जा कर लेती, लेकिन उसको गेम खेलने दो। तो वही गेम अभी चल रहा है हमारे देश के अंदर। भाई, जिसको जो लूटना है तुम लूटते रहो, जिसको जो देश में करना है करते रहो, बस हमें अपने शौक पूरा करने दो। प्रणाम करता हूं ऐसी देश की जनता को और ऐसी सोच वाली आरएसएस टीम को और ऐसी सोच वाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। मैं तो यह आश्चर्य में हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे बिहार के भी कुछ नेता एक शब्द बोलने, सत्ता का लालच भाई साहब इतना खराब चीज है ना, इतना खराब चीज है और इतना गिरा हुआ ये सिस्टम है कि सत्ता के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। बस सत्ता मिलनी चाहिए। अरे किसने कहा नेतागिरी करने के लिए जब कुछ करने की क्षमता ही नहीं है? तो नेतागिरी सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं है, सत्ता प्राप्त करके देश को दुनिया में नाम उसका फैलाना है, विकास के कार्यों को करना है। ये कुंभ मेला लगा के लोगों को मरवा के और सनातन धर्म का ये ढोल लेके और सुबह शाम योगी आदित्यनाथ पीट जो रहा है ना, क्या उखड़ने वाला है योगी आदित्यनाथ से? बस मुसलमानों को टारगेट करो। इससे तुम्हारे राष्ट्र का, हमारे राष्ट्र का कुछ मतलब भला नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ नुकसान हमें मिलने वाला है। बाकी भाई, महान हमारे अंधभक्त, आपकी सोच को प्रणाम करता हूं। तो जहां पे ऐसे ऐसे मूर्ख रहेंगे ना, 500-500 रुपए में बिकने वाले, देश का ऐसा ही हाल होगा भाई, ऐसा ही हाल होगा। जैसी मोदी वैसी उसकी टीम। नफरत फैला के कभी किसी देश का भला नहीं हुआ, शॉर्टकट में कह रहा हूं। नफरत फैला के कभी किसी समाज का भला नहीं हुआ है। नफरत का रिजल्ट उल्टा ही होता है। इतिहास गवाह है, एक से एक इतिहास है। तरक्की की राह पे हर व्यक्ति को जाना चाहिए, हर मुल्क को, हर समाज को, लेकिन नफरत और तोड़ की राजनीतिक नहीं। जोड़ो जोड़ो जोड़ो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।